वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिंदी का चैप्टर 4 कठपुतली। तो देखिए पहले शब्द देख लेते हैं। कठपुतली का मतलब होता है काठ की पुतली। इसका मतलब दूसरों के इशारों पर नाचने वाली। जो कठपुतली का आपने देखा होगा, डॉल टाइप की होती है, उसको हिला हिला के एक्शन करवा के स्टोरी बताई जाती है ना। पाँवों होता है पैरों। छंद का मतलब होता है विचार, हम क्या सोच रहे हैं। इच्छा तो पता है, अभिलाषा हमारी जो हम करना चाहते हैं। देखते क्वेश्चन। प्रस्तुत कविता कठपुतली के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो हैं वो भवानी प्रसाद मिश्र कठपुतली के रचयिता हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं इसका पोएम का नाम, पोएट का नाम, तो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। फिर नेक्स्ट है, कठपुतली के मन में किस प्रकार की इच्छा जगी? तो कठपुतली के मन में स्वतंत्र होने की इच्छा जगी। कैसी इच्छा जगी? कि वह स्वतंत्र हो जाए, मैं स्वतंत्र हो जाऊं, ऐसे उसके मन में बात आई। स्वतंत्र मतलब आजाद हो जाऊं। कवि के अनुसार मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो का क्या आशय है? तो कवि के अनुसार मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो का मतलब है स्वतंत्रता से रहना या स्वतंत्र हो जाना। कठपुतलियों में धागे क्यों बांधे जाते हैं? कठपुतलियों में धागे अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए बांधे जाते हैं। कठपुतलियां धागे के बारे में क्या कहना चाहती हैं? तो कठपुतलियां धागों को तोड़कर अपने पांव पर खड़ी होना चाहती हैं। फिर नेक्स्ट है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वह बहुत दिनों से धागों से बंधी होने के कारण दूसरों के उंगलियों के इशारे पर नाचती रही, इसलिए वह मुक्त होकर अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना चाहती थी। तो वो मतलब उसको गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि वो बंधी हुई थी और लोगों के इशारों पर नाच रही थी, जो लोग कह रहे थे वो कर रही थी। अब वो आजाद होना चाहती थी। कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों खड़ी नहीं खड़ी होती? तो उसका मन है कि मैं अपने पांव पर खड़ी हो जाऊं, तो मगर वो क्यों नहीं हो पाती है? तो देखिए इसका उत्तर है, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन धागों से बंधी होने के कारण स्वतंत्र रूप से खड़ी नहीं हो सकती। तो क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो धागों से बंधी हुई है, इसलिए वो खड़ी नहीं हो पाती। दूसरों के अधीन होने के कारण वह दूसरों की इच्छा के बिना अपने हाथ पैर तक नहीं हिला सकती। तो दूसरों के अधीन का मतलब है वो दूसरों के कंट्रोल में है, दूसरों के अंडर है, और इस वजह से वो अपने हाथ पैर भी नहीं हिला सकती है। नेक्स्ट है आगे, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? तो पहली कठपुतली ने जो बोला वो दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छा लगा? तो पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि आज़ादी सबको पसंद होती है। कोई भी दूसरों के अंडर अधीन नहीं रहना चाहता तथा किसी भी कठपुतली को धागों से बंधे रहकर दूसरों की मर्जी से नाचना पसंद नहीं होता। इसलिए पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को अच्छी लगी। तो देखिए आज़ाद रहना सबको पसंद है, कोई किसी के अंडर नहीं रहना चाहता है। तो इसी वजह से जो है पहली कठपुतली की बात, पहली कठपुतली ने कहा था कि हम लोग सबको आज़ाद हो रहना चाहिए, तो इसलिए बाकी सबको ये बात अच्छी लगी। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई? ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी? तो एकदम से उसके पहले मन में आया कि ये धागे क्यों बंधे हुए हैं मेरे, इनको तोड़ दो। फिर उसके मन में फिर वो चिंता में पड़ गई, फिर वो परेशान हो गई कि भाई ऐसी इच्छा मेरे मन में क्यों आ गई। तो देखिए इसका आंसर है, पहली कठपुतली बंधन का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। तो वो बंधन में थी तो काफी दुखी हो गई। पराधीनता मतलब गुलाम होना, पराधीनता पर उसे क्रोध आ रहा था, मतलब कि वो किसी के कहने पर ही काम करती थी, खुद कुछ नहीं कर पाती थी, है ना। इसलिए उसने आजाद होकर आत्मनिर्भर होने की इच्छा जताई। लेकिन जब सारी कठपुतलियां उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी और उनके नेतृत्व में विरोध के लिए तैयार होने लगी, विद्रोह के लिए तैयार होने लगी, इससे वह कठपुतली डर गई कि वह सबकी जिम्मेदारी लेकर इतना बड़ा कदम कैसे उठाए, क्योंकि अब तक सारी कठपुतलियां दूसरों पर निर्भर रही हैं। वह इसलिए चिंतित है कि एकदम से मिली आज़ादी से उसके कदम लड़खड़ा तो नहीं जाएंगे। तो वो पहले तो उसे बड़ा अच्छा लगा कठपुतली को कि भाई मैं बंधन से मुक्त हो जाऊंगी, आज़ाद हो जाऊंगी, बट बाकी सारी कठपुतलियां भी उसका समर्थन देने लगी। तो उसे लगा कि इन सब की जिम्मेदारी भी मेरे पे आ जाएगी और वो अभी खुद ही बंधन में है, फिर वो जब आज़ाद हो जाएगी क्या वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी, वो कैसे सब कुछ करेगी? ये बात सोच करके वो डर गई और चिंतित हो गई। फिर बहुत दिन हुए, हमें अपने मन के छंद हुए। पंक्ति का अर्थ और
क्या हो सकता है, तो इन पंक्तियों का क्या अर्थ हो सकता है। तो इन पंक्तियों के द्वारा कठपुतलियां कहती हैं कि बहुत दिनों हमने अपने मन की बात नहीं सुनी, अपने मन के अनुसार कोई काम नहीं किया और अपनी इच्छाएं, उमंगों, खुशियों को दबाए रखा। हम पराधीनता का जीवन जीते जीते स्वयं को बिल्कुल भूल ही बैठे हैं। तो वो यही है इसका मतलब कि हमने दूसरों के इशारों पर हमेशा काम किया, अपने मन की नहीं सुनी, और पराधीनता मतलब दूसरों की गुलामी सहते सहते हम अपनी इच्छाएं, अपनी खुशियां को दबाते भूल ही चुके हैं। और अब हम जो है एक तरह से कि पराधीनता में है, गुलामी में है, तो हम जीवन जीना कैसे भूल गए हैं, ये वो सोच रही थी। तो नीचे दिए 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं, तो इन दोनों आंदोलनों के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे। तो सन 1857 में हमारा आंदोलन हुआ था, आज़ादी का पहला आंदोलन। तो इसके स्वतंत्रता सेनानी मतलब जिन लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया था और नेतृत्व किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई है एक, और एक मंगल पांडे। और 1942 के टाइम जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी।